ट्वेल्थ स्टैंडर्ड 7th लेसन जावा बेसिक। अभी हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, अ कंपनी बेस्ट नोन फॉर इट्स हाई एंड यूनिक्स वर्कस्टेशन मॉडल्ड आफ्टर C++ के बाद जावा डेवलप्ड किया गया। द जावा लैंग्वेज वॉज डिजाइन टू बी स्मॉल, सिंपल एंड पोर्टेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा क्यों बिल्डअप किया गया? C++ पोर्टेबल, मतलब यहाँ से वहाँ कोई कंप्यूटर में जाना, ट्रांसफ़र सब नहीं हो पा रहा था, इसके लिए जावा बेसिक जावा लिया गया। जावा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होना बहुत ईजी होता है। ये तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा। हु डेवलप्ड जावा? सन माइक्रो सिस्टम in 1991 has developed Java. Java is small, it is very small and portable and very easy object-oriented programming language. Java is small, fast, efficient and easily portable to a wide range of hardware devices. It is considered as one of the ideal language for distributing execute programs via the World Wide Web, and also a general purpose programming language for developing programs that are easily usable and portable across different platforms. जावा एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है जो पोर्टेबल है, मतलब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, अभी MNC कंपनीज में होता है हेड जो मेन ओनर है या फिर जो पूरा मैनेजर जो होल्ड कर रहा है उसके अंडर में बहुत सारे होंगे तो उनको जावा स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती है, पर जो मेन ओनर है उसके पास से उसका मैनेजर जावा स्क्रिप्ट्स रखता होगा उसके वर्कर्स के लिए, तो जो वो उसके कंप्यूटर में मेन ओनर के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में जावा स्क्रिप्ट ले लेगा वर्कर्स के डिटेल्स रखने के लिए। पर नाउअडेज अब बहुत इजी हो गया वर्कर्स के डिटेल्स सारी रखने के लिए, पर तो भी जावा स्क्रिप्ट फॉर कॉल सेंटर्स, मेनली कॉल सेंटर्स और MNC कंपनीज में जावा स्क्रिप्ट यूज होती है टू मेक रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर्स एंड देयर कंपनी सिस्टम। Java Development Kit JDK as classes to support networking, common internet protocols and user interface toolkit function. Because this class libraries are written in Java, they are portable across platforms as all Java applications are. Java applications ऐसे प्रोसेस होता है। Java source the main, Java compiler, Java bytecode वो कोड जो कंप्यूटर अपने यहाँ पे स्टोर करता है बाइट्स में, फिर उससे जो डिफ्रेंशिएट होता है जावा इंटरप्रेटर फॉर लिनक्स, जावा इंटरप्रेटर फॉर विंडोज़ एंड जावा इंटरप्रेटर फॉर मैक। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं यूज़र उस पर डिपेंड करता है। जावा जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है यूज़र उस पर डिपेंड करता है जावा कैसे है। नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशन। सिंपल जावा एप्लीकेशन हमको क्रिएट करना तो हम कैसे करेंगे? तो दिया हुआ है अ जावा प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ क्लासेस, इट शुड हैव एटलीस्ट वन क्लास एंड इट मस्ट हैव मेन मेथड इन इट। सी प्रोग्रामर्स कैन थिंक ऑफ अ क्लास एज अ शॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू कंपोजिट data type by using struct and type def classes. However, can provide much more than just a collection of data. Note that type def is not available in Java. Type def, हम जावा में एक ब्लैक स्क्रीन होती है एंड यू कैन टाइप इन वाइट टाइपर। हम कुछ भी नहीं टाइप कर पाते हैं, हमारे पास जो डिटेल्स हमने सेव करके रखी है उस हिसाब से जावा स्क्रिप्ट चलता है। एंड जावा स्क्रिप्ट बेसिकली इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। आपने उसकी प्रॉपर्टीज किस बेस पे रखी है उस पे ही वो वर्कआउट होता है। वी कांट अंडरस्टैंड जावा लैंग्वेज, द यूजर इटसेल्फ अंडरस्टैंड व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द फीडबैक, व्हाट इज द आउटपुट गिवन बाय जावा स्क्रिप्ट। क्रिएट जावा सोर्स फाइल यूजिंग एनी प्लेन ASC2 text editor.
चूज एनी टेक्स्ट एडिटर हम कोई भी चूज कर सकते हैं, एंड टाइप द प्रोग्राम एज गिवन। जो प्रोग्राम दिया गया है 7.1 पेज पे सेम वैसा टाइप करें। सेव द सोर्स फाइल विथ नेम कॉल cost.java। conventionally java source file are given the same name as the class they define with an extension of .java। जैसे HTML में .html is given to show same in java, .java is compulsory। उससे हमारे यूज़र को, हमारे कंप्यूटर को पता चलता है हमको कौन सी वाली फाइल चाहिए। तो .java इज कंपल्सरी। नोट दैट द क्लास नेम एंड फाइल नेम आर केस सेंसिटिव नेम होना कंपल्सरी है। सो इफ क्लास नेम इज कॉल कॉस्ट, फाइल नेम शुड बी कॉल cost.java। कॉल कॉस्ट कॉमा ऐसा रहता है और उसका नाम क्या होगा, कॉल कॉस्ट कॉमा जावा, और यहाँ पे फुल स्टॉप जावा। दिस इज द प्रिपरेशन, ऐसे हम बनाएंगे। रन द एप्लीकेशन यूजिंग जावा इंटरप्रेटर में हम ये सेम दिस क्लास इम्प्लीमेंट्स अ सिंपल प्रोग्राम दैट विल कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ फोन कॉल एंड अपडेट बैलेंस। पब्लिक क्लास कॉल कॉस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्थ, डिक्लेयर वेरिएबल्स, डबल बैलेंस अमाउंट इन रुपीज़, कितनी रुपीज़ में होना चाहिए, डबल रेट, डबल ड्यूरेशन, डबल कॉस्ट, बैलेंस कितना दिया है 170, रेट कितना है 1.02, ड्यूरेशन 37। ये सारा हमको मेंशन करना है हमारे जावास्क्रिप्ट में। पहले हमने देखा सोर्स फाइल कैसी होती है जावा की। अब देखो द प्रोसेस ऑफ कंप्लीनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ जावा एप्लीकेशन। जावा सोर्स फाइल पहले हमको बनानी है, फिर उसको जावा कंप्लायर में डाल के जावा बाइट कोड हम स्टोरेज कैपेसिटी कितना है क्या डिसाइड करना है हमको, वैसे करना है। फिर जावा इंटरप्रेटर में से .java लिख के हमको जावा इंटरप्रेटर से उसको वर्किंग इम्प्लीमेंट करना है। गॉट इट? नोटिस 2 मेन पार्ट्स इन कोड में कौन से 2 जो हमको ध्यान रखना है वो मेन पार्ट है। द प्रोग्राम इज एनक्लोज्ड इन अ क्लास डेफिनेशन, हियर अ क्लास कॉल्ड कॉल कॉस्ट में पूरा प्रोग्राम डिफाइन किया गया है होना चाहिए। द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम इज कंटेन्ड इन अ रूटीन कॉल्ड मेन में हमेशा स्टार्ट करते वक्त मेन लिखना कंपलसरी है। टू describe that this entire script is considered script, so you have to write main। explanation of code, अब कोड का explanation दिया है। the text written after ऐसे lines दिए and enclosed within, लाइन के बाद स्टार एंड स्टार अगर पहले है आर कमेंट्स, ये कमेंट्स होते हैं जब स्टार बाद में दिया है और स्टार पहले दिया है हमने। कमेंट आर नॉट कंप्लाइड और इंटरप्रेटेड, कमेंट्स कंप्लाइड और इंटरप्रेटेड नहीं होते हैं। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग डेटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल नेम, वेरिएबल्स के जो भी टाइप्स है डिक्लेयर्ड टाइप डेटा टाइप है वो वेरिएबल नेम होते हैं। कंप्यूटेशन पार्ट कंटेन्स एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है कौन सा असाइनमेंट है वो डिफाइन करता है। ये पूरा कोड का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे स्टार्स यूज़ किए हैं, स्ट्रिंग्स में क्या यूज़ करना है। व्हेन वी रन द प्रोग्राम द जावा इंटरप्रेटर कॉल द मेन के बाद ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देना है, मेथड एंड द स्टेटमेंट दैट इट कंटेन्स आर एग्जीक्यूटेड। This statement tell the computer exactly what to do when the program is executed। वो brackets और जो statements लिखे हो वो प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट को exactly बताते हैं कि क्या करना है उनके प्रोग्राम में। The main फिर bracket routine can call other sub routines that are defined in the same class or even in other classes, but it is the main routine that determines how in what order the other subroutines are used।
कैसे, कौन सा रूटीन में कौन सी चीज़ यूज़ करनी है. मेन फर्स्ट दिया, द वर्ड पब्लिक इन द फर्स्ट लाइन ऑफ मेन मीन्स दैट दिस रूटीन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द प्रोग्राम. पब्लिक दिया तो कोई भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है. दिस इज इसेंशियल बिकॉज द मेन रूटीन इज कॉल्ड बाय द जावा इंटरप्रेटर. ये लिखना कंपलसरी है. क्यों? क्योंकि वो जावा इंटरप्रेटर से इम्प्लीमेंट होती है, विच इज एक्सटर्नल टू द प्रोग्राम. द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द रूटीन इज हार्डर टू एक्सप्लेन एट द मोमेंट. हम मेन चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मेन के बाद क्या लिखा हुआ, क्या मेंशन करता है, बट यू शुड नो स्टूडेंट्स के जो लिख रहे हैं हम मेन के बाद वो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर रहा है. जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमन लैंग्वेज इन बीइंग कंप्लीटली डिफरेंट. कॉल द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज. सिंटेक्स और लैंग्वेज का क्या है? ब्रैकेट्स यूज होते हैं जो फंक्शंस कहलाते हैं, और ब्रेजेस यूज होते हैं जो स्टेटमेंट्स और सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स कहलाते हैं. जो नॉर्मल हम ब्रैकेट यूज करें, देखो इसमें पब्लिक क्लास, क्लास नेम, तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली साइन में, पर ब्रेजेस यूज किए फॉर स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स चल रहे हैं. वापस हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ फंक्शंस के लिए कि कौन सा फंक्शंस फॉलो होना नहीं चाहिए, उसके लिए ये ब्रैकेट्स है. और जो ब्रेज यूज करते हैं वो हम स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं. कौन से सिंटेक्स होते हैं? डेटा टाइप्स, वेरिएबल, लिटरल्स, कमेंट्स, जावा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स. डेटा टाइप डिटरमाइंस द रिक्वायर्ड मेमोरी साइज. कौन सी साइज होनी चाहिए? तो बाइट्स है, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, चार, बुलियन, ये सब डेटा टाइप्स है कि कितने में होना चाहिए. दिस डेटा टाइप आर कॉल्ड प्रिमिटिव एज दे आर बिल्ड इनटू द सिस्टम. सिस्टम में बिल्ड होती है वो सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है, और वो है बाइट्स, शॉर्ट, जो सिस्टम में है. द फर्स्ट 4 टाइप्स होल्ड इंटीजर्स. जो फर्स्ट 4 टाइप्स है वो इंटीजर्स होल्ड करती है. नेक्स्ट 2 होल्ड रियल नेम, रियल नंबर, एंड 4 होल्ड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूनिकोड कैरेक्टर सेट, एंड बुलियन होल्ड्स वन ऑफ द 2 लॉजिकल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स. लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स बुलियन, लास्ट बुलियन होल्ड करता है. और 4 क्या होल्ड करता है? सिंगल कैरेक्टर, यूनिकोड वाला. बाकी स्टार्टिंग के 4 है वो होल नंबर्स इंक्लूड करते हैं. मिडिल के दोनों 4 के बाद वो जो 5 और 6 है वो रियल नंबर्स होल्ड करते हैं. 12th स्टैंडर्ड, ये तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी बाइट कितने जगह पे स्टोरेज स्पेस है उनका, और टाइप ऑफ वैल्यू क्या है उनका. बाइट 1 इंटीजर है, शॉर्ट 2 बाइट्स इंटीजर्स है, कितने इंटीजर्स है वो भी दिया गया है ये टेबल में. फिर इंटीजर्स और 4 बाइट्स. लॉन्ग इंटीजर्स के, लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स, डबल के लिए 8 बाइट्स, 4 के लिए 2 बाइट्स, एंड बुलियन के लिए 1 बाइट. यू शुड नो ऑल दिस नंबर्स. नेक्स्ट वी विल बी कमिंग ऑन वेरिएबल. वेरिएबल क्या है? जो हम लेटर्स लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स, दैट इज वेरिएबल. ऑल द अल्फ़ाबेट्स रिटन इन जावास्क्रिप्ट और एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज वेरिएबल. Variable defines the strings of Java, the programming language, very simply, but only the user knows what he has written variable. None other person can read the JavaScript, as the output which JavaScript show is unreadable. Only the user can read it. मैंने तुमको ब्रैकेट्स के बारे में बताया. एंगल ब्रैकेट्स है जो हमको सिर्फ नेम डिफाइन करने के लिए है. कर्ली ब्रैकेट्स डोनेट द लिस्ट ऑफ आइटम्स. आइटम्स कौन से होते हैं वो. एग्जाम्पल्स मेंशन किए वेरिएबल के लिए. INT मार्क्स, डबल अमाउंट इंटरेस्ट. INT इंटरेस्ट के लिए. फ्लोट रेट हमको चार्ज करना है तो क्या, चार्ज ग्रेड, बुलियन इन पास. टू डिफाइन वेरिएबल नेम वी नीड टू फॉलो सर्टन रूल्स एज मेंशन. हमको रूल्स मेंशन किए हुए वो हमको फॉलो करने हैं अगर हमको वेरिएबल डिफाइन करना है तो. इट मस्ट बिगेन विथ एन अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट से ही बिगेन होता है वेरिएबल. $, अंडरस्कोर्स, अंडर अ फर्स्ट कैरेक्टर इट मस्ट कंटेन
डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर के साथ उसको डॉलर साइन, अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर यूज़ करना कंपलसरी। नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल, वेरिएबल में स्पेस अलाउड नहीं होती है। इट कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड्स हैव स्पेशल यूज इन जावा, कैन नॉट बी यूज बाय द प्रोग्रामर यूज़र के वेरिएबल में रिजर्व्ड वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि रिजर्व्ड वर्ड्स का अलग मीनिंग है जावा में, इसके लिए वो नहीं यूज़ कर सकता है। दिस आर द गाइडलाइंस फॉर नेमिंग वेरिएबल। चूज मीनफुल वेरिएबल नेम्स, नेम मीनफुल होना चाहिए, डॉट जावा स्क्रिप्ट देना ज़रूरी है, मेन्स यूज़ करना ज़रूरी है। व्हेन अ नेम इंक्लूड सेवरल वर्ड्स सच एज बैलेंस अमाउंट, फॉलो वन ऑफ द कन्वेंशनल मेथड। कैपिटलाइज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब नॉर्मल होने चाहिए। टू राइट द सेंटेंस आफ्टर मेन शोन इन दिस क्लास। देन पब्लिक फ्लोट डबल ब्रैकेट्स कैसे यूज़ किए देख लो। दिस इज दी रेट एग्जिट कोड। लोकल वेरिएबल इन जावा, नॉर्मल तुमको लोकल वेरिएबल बताया, वेरिएबल्स कैसे यूज़ किए। ये सारे वेरिएबल्स हैं विद डॉलर साइन, दिख रहा है, डॉलर साइन यूज़ करना कंपलसरी है फॉर फर्स्ट एनी रेट यू आर गिविंग। लिटरल्स, a name used for a constant value is known as literal. There are some different kinds of literals in Java for number, character, string and boolean value. Numeric literal and integer literals. Third is real number literals, boolean literals, character literals and string literals. There are 5 types. Numeric, numbers use किए हुए हैं, वो है न्यूमेरिक लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स दैट आर होल नंबर, जो भी होल नंबर्स है वो इंटीजर लिटरल्स है। होल नंबर मतलब 10, ये सब जो है होल नंबर्स दिए हुए हैं वो सारे इंटीजर है। 10 to 15, 0 to 9, दिस आर होल नंबर लिटरल्स। रियल नंबर लिटरल्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2 types of notation, standard and scientific. रियल नंबर लिटरल्स कौन से होते हैं? इन साइंटिफिक नोटेशन, इन स्टैंडर्ड नोटेशंस 3 टाइप में यूज किए हुए हैं। स्टैंडर्ड में द इंटीजर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट आर सेपरेटेड विद डेसिमल पॉइंट। हमने 12/30 लिख दिया था, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या होगा, 12.37 लिखा जाएगा, 12/37 नहीं लिखा जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, अ नंबर इज फॉलोड बाय लेटर और ई एज अ साइंड इंटीजर एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल 1.3 ई और 12। अगर नंबर के बाद ई दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के बीच में वो अल्फ़ाबेट लिखेंगे जो उसको फॉलो करने के लिए दिया हुआ है। दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। इन जावा फ्लोटिंग पॉइंट में लिटरल बाय डिफॉल्ट इज ऑफ द टाइप डबल। टू मेक अ लिटरल ऑफ टाइप फोल्ड वी हैव टू पिंट एन एफ और एज अ सफिक्स to the number. For example, 1.2f specifies literal 1.2 to be considered as a value of type float. सफिक्स f दिया जाता है जिससे हमको पता चलता है वो नंबर फ्लोटेड नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है। इसके लिए उस नंबर के बाद उसको f मेंशन किया जाता है। Boolean literals. For the type of Boolean there are preciously 2 literals, ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू या फॉल्स मेंशन करना है। दिस लिटरल्स आर टू बी टाइप्ड विदाउट कोट्स। दे रिप्रेजेंट वैल्यूज नॉट वेरिएबल। वो वैल्यू नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल अल्फ़ाबेट को नहीं। occurs most often to the values of conditional expression. In C, zero is treated as false and non-zero value is treated as true. हमेशा C++ में समझो, जीरो को अगर हमने फॉल्स दिए तो नॉन जीरो को हम ट्रू देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉलियन लिटरल। कैरेक्टर लिटरल सारे अल्फ़ाबेट्स खुद मेंशन करते हैं। N दिया है न्यू लाइन, T दिया है टैब, B दिया है बैक स्पेस करने के लिए, R दिया है कैरेज रिटर्न, F दिया है फॉर्म फील्ड,
बैक स्लैश कैरेक्टर यूज करना है तो दिस, एंड क्रॉस किया उसको तो सिंगल कोट होता है वो, डबल किया तो डबल कोट हुआ, डी दिया तो कैरेक्टर रिप्रेजेंट बाय 3 ऑक्टल डिजिट्स ट्रिपल टी में, एक्स डी डी दिया तो 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, यू एंड 4 डीज यूनिकोड नंबर हेक्साडेसिमल डिजिट्स. दिस इज दी कैरेक्टर्स के ऊपर उनका स्पेसिफिकेशन. Strings in Java, all the other data types represents object rather than primitive data. Strings जो हम लिख रहे हैं, the string is a sequence of characters sequence में यूज किए है, that is string. ये जावास्क्रिप्ट में this is string जो ब्रैकेट्स में दिए दिख रहा है string. This all are strings. rate this all are string. String literals balance string literals in a sequence of character enclosed in double quotes. डबल कोट्स में इनक्लोज किया जाता है स्ट्रिंग्स को. स्ट्रिंग लिख के फिर जो भी हमारा नंबर है वो लिख के फिर कमेंट इन अ प्रोग्राम आर फॉर ह्यूमन रीडर ओनली. ह्यूमन रीडर मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स रीड कर सकते हैं उनके कमांड्स, नन अदर. कमांड्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक द प्रोग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन. कमांड्स देना कंपलसरी क्यों किया गया है, जो भी उसको रीड करे तो इसके लिए इजी हो जाए कि कौन सा ड्रॉबैक्स है उसमें. सिंगल लाइन कमांड, इट बिगेन्स विद डबल स्लैश दिस लाइन एंड एक्सटेंड टिल एंड ऑफ द लाइन. फिर द कंप्यूटर इग्नोर्स दिस लाइन एंड एवरीथिंग दैट फॉलोज इट ऑन द सेम लाइन. मल्टी लाइन कमांड करना है तो स्टार या तो पिच लाइन के बाद स्टार होगा या लाइन से पहले स्टार होगा तो दैट इज मल्टी लाइन कमांड. मतलब हम एक से ज़्यादा कमेंट्स देना चाहते हैं. डॉक्यूमेंटेशन कमेंट उसमें डबल स्टार्स, दिस डबल स्टार्स आर यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन कमांड. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन आर अ इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग. Expressions are the basic building blocks of expression and literals, variables and functional call. Recall that a function is a sub-oriented that return a value. Operators include arithmetic operator, plus, minus, into, divide. Compression operators use this signs. These are more less sign and is equal to sign. Logical operator and or not is used. Arithmetic plus minus into divide यूज करना डिविजन्स के लिए, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है. कंप्रीहेंशन ऑपरेटर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साइंस इज इक्वल टू, ये सब कंप्रीहेंशन ऑपरेटर है. लॉजिकल एंड और नॉट यूज करना. कंडीशनल और यूज करके रखना कि ये या फिर वो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर, वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड वी कैन असाइन, हम उसको वैल्यू दे सकते हैं. उसको वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद जब हम वैल्यू देंगे उसको स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ जावा ऑपरेटर. जावा हैज वेल डिफाइंड रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशंस आर. प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है और एसोसिएटिविटी ऑर्डर. When two operators are having different priority, then an operator with the higher precedence is operated first. अगर हमने दो वैल्यू दिया उसको प्लस माइनस, तो पहला कौन सा यूज होगा, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑपरेटर. जैसे एग्जांपल ए प्लस बी इंटू सी दिया है, मल्टीप्लीकेशन इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन को हायर ऑर्डर दिया हुआ है. सेम. फिर एसोसिएटिविटी, when two operator with the same precedence appear in the expression is evaluated according to its associativity. Associativity determines the direction, left to right or right to left in which operation are performed. In most of the cases associativity is from left to right.
अगर दो साइड दिया लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट तो दोनों सेम डायरेक्शन का हो जाता है, तो उसमें हम पहले वाला जो है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके यूज़ करेंगे, दैट इज लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी दिया हुआ है सबका, ये आपको रीड करना है। दिस विल आस्क बी इन एग्जाम में पूछा जाएगा ये सब। कौन सा ऑपरेशन है जिसमें ऑपरेटर को कौन सी एसोसिएटिविटी दी हुई है? यूनरी ऑपरेशन को राइट टू लेफ्ट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूल्स को लेफ्ट टू राइट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को लेफ्ट टू राइट, रिलेशनल ऑपरेटर को लेफ्ट टू राइट, रिलेशनल ऑपरेटर को लेफ्ट टू राइट, लॉजिकल एंड को डबल एंड का साइन देख लो, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लॉजिकल और को और का साइन सिंगल लाइंस लेफ्ट टू राइट, कंडीशनल ऑपरेटर को क्वेश्चन मार्क देख लो साइन राइट टू लेफ्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन देख लो सारे राइट टू लेफ्ट। कंट्रोल स्ट्रक्चर in general the statement are executed sequentially one by one. Sometimes program logical needs to change the follow of this sequence. The statement that unable to control the follow of sequence are considered as control structure. जब कोई स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं उसका सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है तो उस समटाइम्स प्रोग्राम लॉजिकल नीड्स टू चेंज द फॉलो ऑफ दिस सीक्वेंस को चेंज करना है। द स्टेटमेंट दैट अनेबल्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आर कंसिडर्ड एज कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल अनेबल मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप्स एंड ब्रांचेस। लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ सीक्वेंस रिपीट होता है। ब्रांचेस आर यूज्ड टू चूज अमॉन्ग टू और मोर पॉसिबल कोड्स, सो ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। ब्रांचेस को सिलेक्टिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लूप और ब्रांचेस में क्या डिफरेंस है? लूप रिपीट करता है सीक्वेंस को और ब्रांचेस दो में से एक को चूज करने का ऑप्शन देता है। ब्लॉक स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज बिटवीन अ पेयर ऑफ ब्रेजेस में जो सेंटेंस होता है उसको ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज एज फॉलोज। ब्लॉक इज एन एक्सचेंज, द वैल्यू ऑफ कोई भी वैल्यू को एक्सचेंज करना है, किसी को भी डिफाइन करना है तो ब्लॉक्स आर बीन यूज्ड। if statement, the if statement when used is in a program enables to take one of two alternative source of action depending on whether the value of a given boolean valued expression is true or false। हम if कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ट्रू या फॉल्स। when if statement is executed it first evaluate boolean expression, if its value is true it execute statement or statement in a block, or otherwise if it is false it use if statement is usually a block statement। block statement ही होता है if statement। block statement कौन से होते हैं? जो ब्रेजेस के बीच में लिखे जाते हैं। switch statement, a switch statement is used when there are many alternatives। जब बहुत सारे ऑप्शन है, एक से दूसरे से स्विच करना है तो चेंज करना है तो उसको तब स्विच स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। स्विच स्टेटमेंट के लिए देखो केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, केस कांस्टेंट एन तक है 3, 4, तो ये स्विच स्टेटमेंट। फर्स्ट नहीं लिया, सेकंड लिया, सेकंड नहीं लिया, थर्ड लिया, टिल एन वी कैन यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउटसाइड स्विच और लूप स्ट्रक्चर। व्हेन ब्रेक इज यूज इन स्विच स्ट्रक्चर it keeps all the following statement and control it transferred at the first statement after the end of switch statement। पूरा लाइन फॉलो हो रहा है और हम जैसे ही स्विच आ गया तो वापस फर्स्ट से स्टार्ट होगा, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। बाद में आगे से वो कंटिन्यू होता है। नेस्टेड लूप, नेक्स्ट इज नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप एक से दूसरे को फॉलो करते जा रहे हैं, दैट इज नेस्टेड लूप। कैरी फॉरवर्ड करना टुगेदर करके, दैट इज नेस्टेड लूप। एक से दूसरे फॉलोड हो रहे हैं, दैट इज नेस्टेड लूप।